नमस्कार। बेस ऑफ केमिस्ट्री में आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री। यह टॉपिक 11th 12th और जेई मेंस, नीट एंड अदर कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तो इसका बेसिक चीज़, चूँकि चैनल का नाम ये बेस ऑफ केमिस्ट्री, तो सबसे पहले बेस ही मजबूत करना है। इसी के लिए आज मैं एक टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला किसको जाता है? आइसोमेरिज्म के विषय में आप पढ़े होंगे। कि द सब्सटेंस और कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी आर बी डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जितने तरह का फंक्शनल पोजीशन, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी मुझे ये मेरा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दूसरे तरह का जो आइसोमेरिज्म है उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें हम उसको बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स व्हिच have same molecular formula and same structural formula but they differ in configuration of their atoms in space। इस स्पेस में उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है, कन्फिग्रेशन, और कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं ज्योमेट्री, जिसका ज्योमेट्री अलग हो, मोलेकुलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो कह रहा कि उसका स्टीरियो अलग हो जाती है, और मतलब ज्योमेट्री जो एक ज्यामिति बनती है मॉलिक्यूल का, वह एक दूसरे से अलग हो जाता है। अब देखिए, तो इसको, और इसी में दो टर्म पढ़ेंगे अभी। एक को बोलते हैं सीस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसकी अलग से हम फिर चर्चा करेंगे। सीस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और डीएल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उससे रिलेटेड है कि कुछ सब्सटेंस एक ही मोलेकुलर फार्मूला है। अब जैसे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का नाम सुने हैं, मोलेकुलर फार्मूला सेम है बट उसमें कुछ डिफरेंस है। यहाँ डी डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीवो, और ऑप्टिकल का मतलब हो गया कि कोई सब्सटेंस, जैसे ये सब्सटेंस है, मान लीजिए कि एक आपके पास शुगर है, तो शुगर का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, पोलरीमेट्री ट्यूब बोलते हैं, उससे होकर अगर लाइट को पास करते हैं तो जनरली होता है लाइट, ये लाइट जो हम लोग देखते हैं ये सभी डायरेक्शन में, मतलब ऑल डायरेक्शन में ये मूव करता है। तो ये नॉर्मल लाइट जो ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान ली इधर 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 सब जगह ये मूव कर रहा है, उसको किसी खास सब्सटेंस के सॉल्यूशन से अगर पास करवाते हैं तो यह क्या करता है, एक प्लेन में आ जाता है। मतलब ऐसे, अब लाइट या तो ऐसे है, ये ऐसे है, या ऐसे है, समझ गए? ये मल्टी डायरेक्शन में नहीं होता, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और तब इसी आधार पर ये देखा गया कि कुछ मॉलिक्यूल क्या करता है, लाइट के एक्सपोजर में आने के बाद या तो लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है किसी एंगल से, और या राइट की ओर तरफ। इसके आधार पर इसका डी मतलब डेक्स्ट्रो सब्सटेंस बोला जाता है, या अगर लेफ्ट की तरफ उसको किसी एंगल से डेविएट होता है, लाइट को डेविएट कर देता है, तो इसको बोलते हैं लीवो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब मैं आपको अगली क्लास में अभी बताएंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल के साथ। धन्यवाद।